हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि गॉस के प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है, कथन क्या होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा, बंद पृष्ठ है तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों का अदिश गुणनफल ही आपका क्या कहलाता है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई होता है। यानी फाई बराबर आपको मिल जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर आपको मिल जाएगा Q/ε0। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। माना कि एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, माना कि एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, जो कि आपका प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर क्या है, स्थित है। इस बंद पृष्ठ जो आपका बिंदु ओ है, इस बंद पृष्ठ से यानी जो आपका पृष्ठ है उससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर इस बंद पृष्ठ के क्या है, भीतर की ओर उपस्थित है। यह जो आपका बिंदु ओ है इस पर आपको प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है। इस पृष्ठ से बिंदु ओ के बीच की दूरी आपका क्या है, स्मॉल r मीटर है। हम लोग यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए की क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं। इस पृष्ठ के अभिलंबोत रेखा ड्रा किया गया तो वह आपका क्षेत्रफल वेक्टर को दिखाता है। तो क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ पर मिल गया वेक्टर डी ए। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है इसीलिए हम लोग यहाँ पर डी ए लिखेंगे, और सदिश राशि है इसीलिए हम लोग यहाँ पर वेक्टर लिखेंगे। तो ये आपको मिल जाएगा वेक्टर डी ए, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन है। प्लस के कारण इस बिंदु पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, उसका डायरेक्शन आपका बाहर की ओर होगा। दोनों के बीच बनने वाला कोण आपका क्या है, थीटा है। तो यही आपको लिखा गया है कि बिंदु पी पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए के कारण भी कुछ ना कुछ विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर एक तीव्रता भी लगेगा, जो कि आपका प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान क्या हो जाएगा, r²। यानी डी फाई ई हम लोग यहाँ से समीकरण फर्स्ट से लिख लेंगे तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0 डी ए कॉस थीटा अपान r²। इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। यानी यह जो ई का मान है, इस ई के मान को हम समीकरण फर्स्ट में क्या कर दिए थे, रख दिए थे। तो आपको मिला था डी फाई ई बराबर Q/4πε0 डी ए कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, r²। यहाँ पे डी ए कॉस थीटा अपान r² जो है सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित घन कोण है, और अंतरित घन कोण को हम लोग सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के कारण है, इसीलिए हम इसे डी ओमेगा से लिखेंगे। यानी डी ए कॉस थीटा अपान r² बराबर किसके होगा, डी ओमेगा के होगा। यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित घन कोण है, यह आपका क्या है, डी ओमेगा। समीकरण सेकंड में डी ओमेगा का क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। तो समीकरण सेकंड में आप डी ओमेगा का मान रख दीजिए तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0 डी ए कॉस थीटा अपान r² का मान हो जाएगा डी ओमेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यह आपका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से होकर के गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स था। अब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर हो जाएगा
क्यू बाई 4 पाई एप्साइलम नॉट इंटू क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा। यहाँ इसका क्यू बाई 4 पाई एप्साइलम नॉट आपका कांस्टेंट बन गया, डी ओमेगा के साथ हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन को लगा दिए। जो आपका क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा है, इसका जो आपका मिलेगा समाकलन, यह आपका ओमेगा मिलेगा, और ओमेगा जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण होता है। यानी किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण जो ओमेगा होता है, वह आपका 4 पाई स्टेरेडियन के क्या होता है, बराबर होता है। यही मान हम लोग ओमेगा की वैल्यू 4 पाई रख देते हैं, तो फाई बराबर हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्साइलम नॉट। यानी यहाँ से हम इसका डी फाई लगाए थे, तो डी फाई का जब समाकलन किए थे तो फाई आया था, और इसके बाद इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा का किए तब आपको ओमेगा मिल गया। यानी यहाँ से आपको प्राप्त हुआ होगा फाई ई बराबर आपको मिला होगा क्यू बाई 4 पाई एप्साइलम नॉट इंटू क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा बराबर 4 पाई रख दिए, तो फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्साइलम नॉट इंटू ओमेगा की वैल्यू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई ई बराबर आपको मिल गया क्यू अपान एप्साइलम नॉट। यही क्या है, गॉस का प्रमेय है। यानी इस तरह से आपको मिल गया कि जो गॉस का प्रमेय है, फाई ई गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश नेट आवेश क्यू का 1 अपान एप्साइलम नॉट गुना होता है। यही आपका गॉस का प्रमेय है।